बना बोटा मना गढ़े गीता मना गोगरी गढ़े आज ठोकर मेरे लाग रही सागेड़ी टूट को सगड़ो गुण बुझे मने। और बाकी इसलिए रह गया कि 5 साल में मंत्री के रहते हुए भी जितनी सड़कें मैंने 5 साल में बनाई, एक सड़क पर पेश नहीं निकल पाया। एक सड़क पर निकला हो तो आप मुझे आकर बताएं। खेल ग्राउंड के लिए युवा मांग करें खिवासर गांव में क्या खाना तारो खेल ग्राउंड कोई कागज में आयो बड़ी एक ओपन जिम को आया बा बनाना। हो सकता है अपने में से किसी की विचारधारा कांग्रेस की रही होगी, कोई वोट भी डाल दिया होगा, फिर हमको क्या मिला? 2 साल बीत गई, पूरी कंप्लीट 2 साल हो गए, अगले महीने में 24 महीने होने वाले। मैं नहीं समझता कि खिवासर ग्राम पंचायत 24 महीने में 24 पैसे भी कांग्रेस की तरफ से या उस विधायक की तरफ से लगाया गया होगा। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं उदयपुर वाटी विधानसभा के खिवासर गांव के अंदर मौजूद हूं और ये पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को स्वागत समारोह चल रहा है। तो चलो अब हम पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यह जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। शुभकरण जी चौधरी साहब हमारे हम सब के लाडले पूर्व विधायक उदयपुर वाटी हमारे बीच पहुंच गए हैं। उद्घाटन का कार्य हो चुका है। आप सभी से निवेदन, एक बार जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। आप देखिए कैसा योद्धा है, ये व्यक्तित्व है जो हर लड़ाई में हमारे साथ रहता है और जब हमारा साथ देने का मौका आता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, फिर भी हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियां श्री शुभकरण जी चौधरी साहब के लिए। माननीय श्री अजय जी। नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों और मीडिया के साथियों, देवियों, सज्जनों, बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बार एक छोटे से कार्यक्रम में जिस प्रकार की व्यवस्था में हम लोग बैठे, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस ग्राम पंचायत को जब से मैं 10-15-16 साल से पहले आया अपनी ग्राम पंचायत मानता था, वहां कहीं ना कोई किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी बात होती रही है। और मदन जी महाराज, सरपंच साहब ने जो कहा उसके लिए स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। शब्दों के अर्थ को अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने जो भी कहा है, और इंसान के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आदमी के पास जुबान के सिवा कुछ नहीं होता। सरपंच जी ने ये कहा कि हमसे जो भूल हुई है, जो कमी रही है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, पर जिम्मा तो मुझ पे भी होगा ही ना। और सरपंच साहब, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको और आपके गांव को, आपकी तरफ से, कि आप 1 कदम चलेंगे मैं इस गांव के लिए 10 कदम आगे चलूंगा। हमेशा लोग कहते हैं आप 1 कदम चलेंगे मैं 2 कदम चलूंगा, पर मैं खिवासर के लिए कहता हूँ आप 1 कदम चलेंगे मैं 10 कदम चलूंगा। भारत माता की। प्रजातंत्र में सरपंच साहब विचारधाराएं होती है, अलग अलग पार्टियों में लोग मानते हैं, पर हम लोग इतने छोटे, मैं आपको बताऊं, आजकल ग्राम पंचायत का ही नहीं, विधायक का चुनाव भी इतना छोटा हो गया कि उसमें भी हम लोग व्यक्तिगत लोगों से जब तक मिलते नहीं, व्यक्तिगत बातों का आदान प्रदान करते नहीं, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन विधानसभा का चुनाव आजकल बहुत छोटा हो गया है। इसमें हम विचारधाराएं कहां से, किस विचारधाराओं की चर्चा करेंगे? विचारधाराओं वाले, हो सकता है अपने में से किसी की विचारधारा कांग्रेस की रही होगी, कोई वोट भी डाल दिया होगा, फिर हमको क्या मिला? 2 साल बीत गई, पूरी कंप्लीट 2 साल हो गए, अगले महीने में 24 महीने होने वाले। मैं नहीं समझता कि खिवासर ग्राम पंचायत 24 महीने में 24 पैसे भी कांग्रेस की तरफ से या उस विधायक की तरफ से लगाया गया होगा। 5 करोड़ रुपया मिलता है एक साल में, विधायक को 5 करोड़ रुपया मिलता है। हमारी भावना का, हमारी विचारधारा का, हमारे आपस का कोई व्यक्ति वहां होता तो उसकी जेब में 5 करोड़ होते। आज आप एक रास्ते की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पूछना पड़ता है रास्ते 2 हैं कि 1 है। मैं कहता खिवासर के जितने कागज प्राप्त है सबके काम कर दो। बहुत बड़ी राशि होती है, पर सरकारें अपनी जगह रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसका नुमाइंदा हूं, मैं मानता हूं, पर माताओं, बहनों, पैसे उसकी जेब में होते हैं जो चुनकर उस गुंबद के नीचे जाकर बैठता है। उन 200 लोगों के हाथ में सत्ता होती है, आपका व्यक्ति उसमें, उनमें नहीं है। मैं जितना कर पा रहा हूं इसलिए कर पा रहा हूं कि आप लोग जानते हैं मेहनती हूं, थोड़े भाग दौड़ ज्यादा करता हूं। 13 से 18 लोगों ने मेरे काम देखे, इसलिए वो मना नहीं कर पाते। मना करते तो उनको पता है मना करेंगे तो क्या हालात होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं से आप लोगों के छीन झपट के इधर उधर से काम करके मैं कुछ ना कुछ करके ला रहा हूं। पिछले दिनों पूरे राजस्थान में जीएसएस काउंटर हो रहे थे।
आपका हमारा, आपका एक मेरा भी विधायक है, उदयपुर वाटी का विधायक है, उसको मुझे भी अपना विधायक मानना पड़ेगा। एक नए पैसे का काम कर नहीं पाए, मैं सरकार उसे हारने के बाद भी 2 बिजली के जीएसएस लेकर आए जिनका लोकार्पण किया है, और गांव को बधाई लेकर जा रहा हूं। आपके गांव में खेवासर और छाव बालाजी स्टैंड में फर्क नहीं है, नाम भले छावसरी का, पर बालाजी स्टैंड पे जो जीएसएस बनेगा आप सोच नहीं सकते, 15 करोड़ रुपए लगाकर 132 के भी जीएसएस का महीने भर के अंदर लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, और वो शिलान्यास होने के बाद आने वाले 20 साल तक उदयपुर वाटी में बिजली के नाम की कोई समस्या नहीं रहेगी। अभी होने वाला स्वीकृति हो चुकी है, ये छोटा मोटा काम नहीं। मैं 13 से मैं जब से विधायक बना तब से लगातार लगा हुआ था 132 केवी का जीएसएस छावसरी में बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर अगर किसी के पास है तो गुढ़ा एईएन के ऑफिस में बालाजी और खेवासर के लोग हैं। पानी के सपने हमको लगातार लोग दिखाते रहे। आज तो चलो सरकार उनकी नहीं है इसलिए विधायक ही बना, इससे पहले जो बना वो मंत्री भी था। रोजाना जगह जगह मशीनें लगाते थे, अब की बार लेवल ले रहे हैं, पानी का निकासी होगी, पानी आएगा, कुंभा का आएगा, यमुना का आएगा, पता नहीं कहां लाएंगे। एक बूंद पानी की नहीं ला पाए। मैंने आपसे 13 से 18 के बीच में वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं उदयपुर वाटी विधानसभा के घर घर में पीने का पानी यमुना जल कुंभा लिफ्ट के माध्यम से लेकर आऊंगा। और मैंने मात्र वादा नहीं किया, आपके सामने कल शिलान्यास हुआ है, बड़ी वाली पाइप का शिलान्यास दोबारा होगा, चाहे बड़ा गांव से करें, चाहे आप खेवासर में करें, चाहे बालाजी से करें, आप सब लोग को बुलाऊंगा, उसका मुहूर्त करेंगे। जितना सामान लगना चाहिए सारा का सारा उठा के स्टोर में आके पड़ा हुआ है। 3000 करोड़ रुपया छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये जितने विधायक आज तक बने सबके पैसे मिलाकर सबके कामों को जोड़कर करें तो भी 2000 करोड़ नहीं होते। अकेला एक सिंगल काम आपके बीच में 3000 करोड़ रुपया स्वीकृत करा के गांव गांव में घर घर में पानी पहुंचाने का काम कर रहा। 18 से 23 से 24 का जो कार्यकाल रहा हमें पानी और सड़कों का काम मिलना चाहिए था, पर सरकारें हमेशा, आप लोग जानते हैं, हर एक कोई भी व्यक्ति प्रजातंत्र में वोट के लिए काम करता है, सरकारें भी वोटों के लिए काम करती है। झुंझुनू में उपचुनाव हुआ, पूरे जिले के हिस्सा का पैसा झुंझुनू विधानसभा में चला गया। हमारी सड़कें भी गई, हमारे पीने के पानी के ट्यूबवेल भी गए। इसलिए जितने वादे मैंने लोगों से किए थे उनका 1 साल के लिए वो पूरे नहीं हो पाए। मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूँ, एक एक दिन का हिसाब रखता हूँ। मन तो 5 साल का प्रोग्राम बना रखा था, 13 से 24, 23 से 24 में ये बनाएंगे, 25 से 25 में ये बनाएंगे। 23 से 24 वाली मेरी सड़कें 15 किलोमीटर सड़कें और 15-20 ट्यूबवेल और सड़कों का रिन्यूअल जो नवीनीकरण होता है वो बाकी रह गया। और बाकी इसलिए रह गया कि 5 साल में मंत्री के रहते हुए भी जितनी सड़कें मैंने 5 साल में बनाई, एक सड़क पर पेश नहीं निकल पाया। एक सड़क पर निकला हो तो आप मुझे आकर बताएं। मुझे वो सड़कें मेरे समय में बन गई थी, टूट गई, उनको रिपेयर करना है, उनको नई बनानी है। आधी से अधिक के सूचना बना ली, सैंक्शन हो गई, स्वीकृति आ गई। आधी से अधिक जो सड़कें अपने 13 से 18 के बीच में बनी उनका नवीनीकरण 1 महीना 2 महीना सर्दी है, सर्दी के बाद काम चालू हो जाएगा। 20 किलोमीटर नई सड़कों का प्रस्ताव भी पास होकर आए। आपके गांव के 2 प्रस्ताव मुझे मिले हैं। एक ओपन जिम का मिला है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, दोबारा आपको पुनरावृत्ति करता हूं। अगर मई में ही चुनाव हुए तो इस चुनाव से पहले पंचायत समिति के चुनाव से पहले हम जिम को लगाने का काम पक्का करेंगे, अगर जल्दी चुनाव नहीं हुआ तो। क्योंकि इस चुनाव इन चीजों को करने के लिए एक मीटिंग करनी पड़ती है प्रधान जी को, और उस मीटिंग में प्रस्ताव जाएगा। जो आपने सड़कें दी है वो पंचायत समिति से बनने लायक नहीं है, पर आप निश्चिंत रहे, कोशिश तो ये करूंगा ये दोनों सड़कें मेरे चुनाव से पहले बने। और आपको वादा करके जा रहा हूं, आपकी मर्जी उसमें कर देना, एक चुनाव से पहले एक चुनाव के बाद दोनों सड़कें भी आपकी बनाने की कोशिश। कामों की चिंता नहीं है। जिस प्रकार की उपस्थिति, जिस प्रकार का सामंजस्य आज मेरे सामने विराजमान है, इस प्रकार के सामंजस्य जहां होते हैं उन गांवों को दुनिया की कोई ताकत विकास से रोक नहीं सकती। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक साथ एक दिल मिलाकर, ताल मिलाकर एक साथ बैठना है। बूथ के ऊपर हो सकता है 5 वोट इधर से उधर निकल जाए, प्रजातंत्र है, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। पर इस प्रकार की उपस्थिति जब बूथ पर होती है तो जो व्यक्ति आपके अनुसार, भावना के अनुसार वोट डालना नहीं भी चाहता है, फिर भी वो आपकी इस तरह की उपस्थिति को देखकर आपके पक्ष में मतदान करता है। मेरा वादा है। गलती हमसे हुई है, सुखकरण चौधरी चुनाव हारा है, गलती नहीं है। मेरे जैसे कई लोग आपके विधानसभा में हैं, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे।
पार्टियां बनती है, बिखरती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए था कि जिस पार्टी के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ा था, अब की बार उसकी सरकार बननी थी। केंद्र में उनकी सरकार थी, राजस्थान में उनकी सरकार थी, और ये जो डबल इंजन की सरकार इस देश में जहां जहां बनी है, आप देखिए बिहार में, बंगाल में, भले ही बंगाल में चुनाव नहीं जीते पर आज लाखों लाखों करोड़ रुपए के काम वहां हो रहे हैं। आपका आदमी, आपका व्यक्ति, आपका भाई, आपका बेटा चुनाव हार गया, फिर भी 3000 करोड़ रुपए की सैंक्शन कोई छोटी मोटी नहीं होती, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। आप सोचो उस सरकार में आपका प्रतिनिधि होता, आपसे गलती हुई दोबारा सुधारने का मौका आया था। ऐसे मौके पार्टियां बहुत कम लोगों को देती। आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता, पर आपको हारने के बाद भी एक बार मौका मिला था। उदयपुर वाटी 1.25 लाख वोट डाल देती, 1 लाख भी डाल देती, तो आप दिल्ली जाते तो भी आज उदयपुर वाटी का इतिहास रचा जाता। 50-70 साल में जो आजाद हिंदुस्तान में काम नहीं कर पाए, वो काम उदयपुर वाटी में 5 साल में करना चाहता था, पर कोई बात नहीं। हमारा दुर्भाग्य इस बात का रहा कि हम इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। मैं एक बार वोट जीत जाता तो भी पूर्व विधायक कभी ना कभी बनता है। 13 से 18 में आपने जिताकर मुझे पूर्व तो बना ही दिया। दुख इस बात का है कि मौका, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बहुत बड़ा मौका था। आप जहां चाहते अस्पताल बनते, आप जहां चाहते वहां सड़कें बनती, आप जहां चाहते वहां स्कूलें बनती। क्योंकि एक व्यक्ति पहली बार आके कहता है, जैसे अभी मथुरा प्रसाद जी कह रहे, साहब नए आदमी थे, नया आदमी माफी मांग सकता है क्योंकि उसको इस बात का अनुभव कम होता है, पर मैं नया नहीं था। मुझे उन सरकारों को किस प्रकार निचोड़ा जाता है, उनसे काम कैसे किए जाते हैं, बहुत भली बात ही पता थी। जिनको अपने पर जिताकर भेजा है, वो आज फिर कह सकते हैं मैं तो नया हूं, इस नए नए के चक्कर में अपना घर तो बिखर गया। खैर, इन चर्चाओं को मैं भले ही विकास के लिए करूं, लेकिन आप लोग या जो लोग सुनेंगे वो कहेंगे कि बार बार चौधरी इसी बात की चिंता करता हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप पूरे गांव से, और मथुरा प्रसाद जी आपसे पहले ही मैंने आपसे कहा, आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम एक साथ बैठकर ये फैसला करेंगे, और हम एक साथ बैठकर करेंगे तो ग्राम पंचायत में पंचायत समिति भी हमारी होगी, सरपंच भी दोबारा हमारा होगा, और विधायक भी आपका होगा। समय हो सकता है 3 साल बाकी हो, पर आप निश्चिंत रहे, हम इसी प्रकार एक साथ बैठते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे खिलाफ कोई काम कर नहीं सकती। कोई भी जीता होगा, कोई भी हारा होगा, सरकार जब तक भारतीय जनता पार्टी की है, आपके कामों को कोई रोक नहीं सकता। मैं पहले भी एक बार 15-20 लोग यहाँ बैठे थे, आपके बीच में इस मोक्ष धाम पे कह के गया था, आप काम की चिंता ना करें, मेरी हार जीत की चिंता भी ना करें। आप तो पूरा गांव एक साथ बैठकर एक भावना के साथ एक जाजम पर रहे, फिर कामों का सारा जिम्मा मेरा है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जैसा आपने मुझे विश्वास दिलाया था, उस प्रकार की उपस्थिति आज यहाँ है। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपको, बहनों को भी, माताओं को भी, बुजुर्गों को भी, नौजवान दोस्तों को भी इस बात की धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने अपने काम से किसी प्रकार की कोई समस्या में हो सकते हैं, मैं आपके बीच में आज एक कसम उठाता हूँ, कोई जाति पाति धर्म मजहब नहीं, कोई किसी वर्ग का हो, खीवासर गांव जब तक जाजम इसी प्रकार बैठे रहेगा, शुभकर्ण चौधरी कसम खा के जाता है, आज के बाद में किसी थाने तहसील में आप किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, उनको मनाऊंगा, समझाऊंगा। नहीं मानेंगे तो जाए भले अपनी मर्जी से। मेरे माध्यम से कोई किसी प्रकार के एक दूसरे से लड़ाई लड़कर किसी सरकारी महकमे में नहीं जाएगा, ये आपसे वादा करता हूँ। चाहे मेरा सगा भाई आ जाए, चाहे मेरा कोई भी व्यक्ति आकर कहेगा ये काम बिल्कुल ऐसा आपको करना पड़ेगा, मैं गांव में वादा करता हूँ, मैं आप में से एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई के पक्ष में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। आपको भी इस बात का भरोसा दिलाता हूं। मैं इसके सिवा कुछ कर नहीं सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं समर्पण भाव से गाँव का एक सदस्य बन के आपके बीच में काम करूँ, आपके आदेशों की पालना करूँ, गाँव में शांति बनाए रखूँ। जितना मुझसे होता है, चाहे झगड़ा रास्ते का हो, चाहे सीमा का विवाद हो सकता है आपके आपस में कहीं किसी प्रकार का विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। ये मेरी फितरत में पिछले 2 साल से लगातार, चाहे राष्ट्र का मामला हो, सीमा ज्ञान हो, लड़ाई झगड़े हो, लोगों के हाथ पैर जोड़ के, उनके परिवार नहीं करते उस प्रकार लोगों के पैर पकड़ के मैंने रास्ते खुलवाने का काम किया है। वही काम मैं इस गांव में तो कसम उठाता हूँ, आपके गांव में तो चाहे जिसके पैर पकड़ने पड़े, चाहे कोई में से छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर गांव में शांति कैसे रहे, भाईचारा कैसे बना रहे, इस बात के लिए मैं काम करूंगा। आप लोग अच्छी संख्या में आए हैं, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जितनी सागर्भित बातें थी आपके बीच में रखी हैं, ज्यादा उपदेशों के चक्कर में मैं बढ़ना नहीं चाहता। जो आदेश मुझे मिला उसके लिए मैंने आपसे बात करी है। वोट बढ़िया पक्ष है, वोट बढ़िया पक्ष है।
हाँ बना बोटा मना गढ़े गीता मना गोगरी गढ़े आज ठोकर मेरे लाग रही सागड़ी टूट को सगड़ो कुण बुझे मने वो गढ़े ऊपर दान तो माया है इन्हें भी थे बढ़ाओगा तो बना दोए की और है पचे खैर कोई नहीं, वो मेरी माता जी जैसी है, उनसे अच्छी लगा, उन्होंने बात तो कही, पर आप निश्चिंत रहे, कोई भी काम किसी प्रकार का उसको करने के लिए तत्पर है। आप लोग कोई और आदेश मुझे देना चाहते हैं, मैं आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। बोलने को बहुत सी बातें होती हैं, आप लोग जानते हैं, पर आज गांव के हिसाब से, हमारे भाईचारे और हमारे सामाजिक सामंजस्य के हिसाब से जितनी बातें करनी चाहिए थी हमने की है। मैं लगातार प्रयासरत हूँ, आगे भी इसी प्रकार प्रयास करता रहूंगा और हर एक जाति पाति धर्म और मजहब को एक साथ लेकर चलने की घोषणा और वादा आपसे करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नहीं तो मैं जोर से मीटिंग करवा मदद कर पाऊँ नहीं था। विधायक जी के कार्यक्रम आज ऐड हो रहे आज मोक्ष धाम की 4 दीवारी को निर्माण करियो, उनको लोकार्पण करवाना है। खेल ग्राउंड के लिए युवा मांग करें खिवासर गांव में के खाना उतारो खेल ग्राउंड को कोई कागज देखना है, एक ओपन जिम को आया बढ़ावा है। खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से झुंझुनू जनता के संदेश देना चाहोगा? जनता के आपने कहा थे राजी राजी रहो, सगला आपसी भाईचारा की भावना रखो, लड़ाई झगड़ा कम करो, गेले चलो तो वो गाँव बाजार सगला शांति भाईचारा की भावना सगला काम करता रहे, जिला को विकास हुआ, क्षेत्र को विकास हुआ।